नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणे प्रथमा विद्वेश्वर संहिता प्रारंभते। अर्थात अब हम महाशिव पुराण के प्रथम संहिता अर्थात विद्वेश्वर संहिता को प्रारंभ करते हैं। इसी तरह से हम शिव महापुराण के सभी अध्यायों का अध्ययन करेंगे और सभी संहिताओं का अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे आप भी इस अध्ययन में शामिल हों, इसका श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और भगवान शिव की अनंत कृपा को प्राप्त करें। ईश्वर भगवान शिव आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेंगे। अथ प्रथमो अध्यायः। श्री गणेशाय नमः। अब सर्वप्रथम विद्वेश्वर संहिता का प्रारंभ किया जा रहा है, जो सृष्टि के आदि तथा अंत में मंगल स्वरूप हैं, जिनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए अपूर्व समान भाव स्थित हैं, अर्थात ऐसा समान भाव अन्यत्र देखा नहीं जाता। अतएव वे अपने सभी प्रकार के भक्तों का सदैव कल्याण करने में तत्पर रहते हैं। जो आर्य अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं, जो शिव जरा बुढ़ापा तथा मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हैं, जो आत्मा राम हैं अर्थात जो स्वयं प्रकाशमान हैं, जो 5 मुखों वाले हैं, जो 5 प्रकार के महापातकों को अथवा शब्द आदि 5 इंद्रियों के विषयों को जो मुक्ति प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं, उन्हें हटाने में समर्थ हैं, ऐसे पार्वतीपति श्री शंकर का मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। व्यास जी ने कहा, धर्म क्षेत्र के उस महाक्षेत्र में जहाँ गंगा और कालिंदी अर्थात यमुना का संगम है, उस ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप परम पावन प्रयाग तीर्थ में सर्वत्र प्रशंसित अतएव ज्ञानी सत्य भाषण रूपी व्रत में तत्पर महान ओजस्वी महाभाग्यवान मुनिगण दीर्घ काल तक होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। वहां यज्ञ होने के समाचार को सुनकर पुराण के रहस्य को जानने वालों में उत्तम व्यास जी के शिष्य महामुनि सूत जी मुनियों को देखने के लिए आए। उस समय सूत जी को आता हुआ देखकर वहां उपस्थित सभी मुनि प्रसन्न हो गए और प्रसन्नचित होकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। तदंतर वे सभी महात्मा अर्थात मुनिवर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विधि पूर्वक उनकी स्तुति करके विनम्रता के साथ सूत जी से कहा, हे सर्वज्ञ, सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता, रोम हर्ष अर्थात अपने आगमन से सबको पुलकायमान करने वाले, आप अपने भाग्य की महानता से वेद व्यास द्वारा संपूर्ण पुराणों के ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए आश्चर्यकारक पौराणिक कथाओं के आप वैसे पात्र हैं अर्थात खजाना हैं, जिस प्रकार महत्वपूर्ण पूर्ण रत्नों का पात्र रत्नाकर समृद्ध समुद्र होता है, जो भूत अर्थात बीती हुई, भविष्य अर्थात होने वाली तथा वर्तमान वस्तु घटना तीनों लोकों में है, उन सब के जानकार आप हैं, अर्थात आपसे कोई वस्तु छिपी हुई नहीं है। हमारे सौभाग्य से आप इसे देखने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। हमारा कोई न कोई कल्याण किए बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमने पहले भी आपसे अनेक शुभ तथा अशुभ कथाएं सुनी हैं, किंतु उतना ही सुन लेने से हमारा मन तृप्त नहीं होता है। अतः उस प्रकार की कथाओं को सुनने की बार बार इच्छा होती है। हे सद्बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमारे सामने एक ही कथानक सुनने योग्य है। यदि आपकी कृपा हो तो उस रहस्यमय कथा को भी सुनाइए। इस घोर कलयुग के आ जाने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से वंचित हो जाएंगे, सभी दुराचारी हो जाएंगे और सभी झूठ बोलने लग जाएंगे। दूसरों की निंदा करने में तत्पर, दूसरे के धन को ले लेने के इच्छुक,
पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास में आसक्त बुद्धि वाले तथा दूसरों को कष्ट देने एवं मार देने में लगे रहेंगे। इस शरीर को ही आत्मा समझने वाले मूर्ख नास्तिक जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, पशुओं के समान बुद्धि वाले अर्थात केवल अपना पेट भरने का ज्ञान रखने वाले, माता पिता के साथ द्वेष करने वाले, स्त्रियों को ही देवताओं की भांति पूजने वाले तथा कामी प्रवृत्ति के होंगे। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रहों से पीड़ित होंगे। वेदों को बेचकर अपनी आजीविका करेंगे। धन कमाने के अभ्यासी और अपने विद्या के मद में मस्त रहेंगे। अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित रहेंगे। प्राय दूसरों को ठगेंगे। त्रिकाल संध्या वंदन न करने वाले तथा ब्रह्म ज्ञान से सर्वथा रहित होंगे। दया से रहित मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार तथा व्रत लोप करने वाले, खेती कराने में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले और कपटपूर्ण मन वाले होंगे। सभी क्षत्रिय भी ब्राह्मणों की भांति अपने धर्म कर्मों का त्याग करने वाले, सज्जनों का साथ न करने वाले, पाप कर्मों में तत्पर तथा सदैव व्याभिचार में लगे रहने वाले होंगे। डरपोक स्वभाव वाले, युद्ध भूमि से प्रेम न करने वाले, पलायनवादी, चोरों के समान निंदित आजीविका वाले, शूद्र जन सदैव कामदेव के सेवक बने रहेंगे। शस्त्र और अस्त्र की विद्या से हीन, गायों एवं ब्राह्मणों को पालने के धर्म को छोड़ने वाले, शरण में आए हुए लोगों की रक्षा न करने वाले, कामिनी स्त्री के साथ क्रीड़ा करने में सदैव मृगों के समान लगे रहेंगे। प्रजा पालन रूपी उत्तम धर्म से हीन, सदैव भोग विलास में लगे रहने वाले, प्रजा का विनाश करने वाले, दुष्ट तथा व्यर्थ में जीवों की हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कारों से हीन होकर अपने धर्म को छोड़ने वाले, नीच मार्ग पर चलने वाले, केवल धन कमाने वाले और इसमें तत्पर रहने वाले, तुला कर्म की कुवृत्तियों का आचरण करने वाले होंगे। गुरु, देवता तथा ब्राह्मणों के प्रति वे भक्ति नहीं करेंगे। सदैव दुर्बुद्धि वाले होंगे। ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएंगे। प्राय वे कंजूस होंगे और कभी किसी को दान नहीं देंगे। उपपति के रूप में पराई स्त्रियों के साथ सहवास करने में तत्पर, गंदे विचारों वाले, लोभ तथा मोह से अपने वश में रहने वाले, बगीचा लगवाना, कुआं खुदवाना आदि धर्मों को छोड़ने वाले होंगे। उस प्रकार जो कोई शूद्र है वे ब्राह्मणों के समान आचार करने लगेंगे। सुंदर आकृति वाले, मूर्ख तथा अपने धर्म को छोड़ने वाले होंगे। तप करने वाले और ब्राह्मणों के तेज को चुराने वाले, बालकों को मारने में तत्पर और वेदों के मंत्रों का उच्चारण करने में लगे रहेंगे। शालिग्राम शिला, शिवलिंग आदि की पूजा करेंगे। होम यज्ञ आदि का आयोजन करेंगे। विपरीत विचारों वाले, हृदय से कुटिल तथा ब्राह्मणों के साथ वैर किया करेंगे। हे धनवान, नीच कर्मों को करने वाले, विद्यमान परस्पर विवाद अर्थात कुतर्क करने वाले, कथाओं एवं धर्मों के उपदेशक और वास्तविक धर्म का लोप करने वाले होंगे। राजाओं के सदृश्य अपनी आकृति वेशभूषा बनाए रखने वाले, पाखंडी, दानियों के समान व्यवहार करने वाले, अत्यंत घमंडी, ब्राह्मण आदि वर्णों को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानेंगे। अपने धर्म से रहित, मूर्ख, वर्ण संकर, दुष्ट बुद्धि वाले, अत्यंत घमंडी तथा सदैव चारों वर्णों के धर्मों का लोप करने वाले होंगे। अपने लोगों को कुलीन मानकर अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले लोगों को भ्रष्ट करने वाले वे मूर्ख स्वयं सत्कर्मों अर्थात ब्राह्मणोचित कर्मों को करेंगे। स्त्रियां भी प्राय चरित्र भ्रष्ट होंगी, अपने पति की आज्ञा को नहीं मानेंगी, सास ससुर से द्रोह करने वाली, किसी प्रकार के भय से रहित अथवा अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाली होंगी। निंदित हाव भाव में लगे हुए, निंदित स्वभाव वाली, काम वासना के लिए उतावली, उपपति के साथ सहवास करने वाली और अपने पति से विपरीत स्त्रियां होंगी। संतानें माता पिता की सेवा से रहित होंगी। दुष्ट बुद्धि वाली, अहितकर, विद्या का अभ्यास
करने वाली तथा विविध प्रकार के रोगों से आक्रांत होंगी। हे सूत जी, इस प्रकार के नष्ट बुद्धि वाले तथा अपने धर्म को छोड़ने वालों की इस लोक तथा परलोक में सद्गति कैसे होगी? हमारा मन सदैव इसी चिंता से चिंतित रहता है। निश्चय करके परोपकार के समान कोई धर्म नहीं होता। इनके पापों का नाश जिससे शीघ्र ही हो जाए, कृपया करके ऐसा छोटा सा उपाय इस समय बतलाइए, क्योंकि आप सभी प्रकार के शास्त्रों तथा पुराणों के सिद्धांतों को जानने वाले हैं। व्यास जी ने कहा, ज्ञान पूर्वक आत्मा वाले उन मुनिवरों के इस प्रकार वचनों को सुनकर मन से भगवान शंकर का स्मरण करके सूत जी ने उन मुनियों से कहा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।